परेशानी लागे, होकर बाबा की दीवानी आत्मा रानी नाचे, होकर बाबा की दीवानी आत्मा रानी नाचे। ओम शांति। आज 24 जनवरी 2023 की बाबा की साकार मुरली है। आज मीठे बाबा की मीठी मुरली जो रस से भरी हुई बाबा की मीठी मुरली जीवन के अंदर अनेक रंग भर देने वाली बाबा की मुरली जो कदम कदम पर श्रीमत देने वाली ऐसी मीठी मुरली। आज बाबा मुरली में यही कहते कि तुम बच्चे याद का चार्ट रखो। बाबा अपने को देखो, धंधा धोरी आदि करने की छूट है, लेकिन फिर देखो हम कितना समय बाप को याद करते हैं। दूसरी बात बाबा ने कही, एक शिव बाबा ही सच्चा सच्चा प्रीतम है, सच्चा बाप, सच्चा टीचर और सतगुरु है। परंतु मनुष्य उसको जानते नहीं है। तो बाबा का सत्य ज्ञान दूसरों को भी देना है। तीसरी बात बाबा ने कही कि कदम कदम पर बाप से श्रीमत लेते रहना है। आज बाबा पूछ रहे हैं किन बच्चों की अवस्था बहुत फर्स्ट क्लास रहती है, किन बच्चों की अवस्था बहुत फर्स्ट क्लास रहती है। उत्तर है जिनकी बुद्धि में रहता है यह सब कुछ बाबा का है। हर कदम श्रीमत लेने वाले, पूरा त्याग करने वाले बच्चों की अवस्था बहुत फर्स्ट क्लास रहती है। सब कुछ बाबा का है और श्रीमत लेते हैं, त्याग करते हैं। यात्रा लंबी है, इसलिए ऊंचे बाप की ऊंची मत लेते रहना है। दूसरा प्रश्न है, मुरली सुनते समय अपार सुख किन बच्चों को भासता है? मुरली सुनते समय अपार सुख किन बच्चों को भासता है? बाबा ने कहा कि जो समझते हैं हम शिव बाबा की मुरली सुन रहे हैं। यह मुरली शिव बाबा ने ब्रह्मा तन से सुनाई है। मोस्ट बिलवेड बाबा हमें सदा सुखी मनुष्य से देवता बनाने के लिए ये ज्ञान सुना रहे हैं। मुरली सुनते या स्मृति में रहे तो सुख बरसेगा। हम शिव बाबा की मुरली सुन रहे हैं, शिव बाबा मुरली सुना रहे हैं, ब्रह्मा तन से सुना रहे हैं। ये मुरली हमें सदा सुखी बनाती है। ये मुरली से हम मनुष्य से देवता बनते हैं। तो इस मुरली से सुख अनुभव होगा। इसलिए गीत सुना ना, मीठे रस से भरी तेरी मुरली लागे। तो मुरली संजीवनी बूटी है। मुरली हमारे लिए औषधि है। मुरली मधुर धुन है शिव बाबा की। मुरली खुराक है, मुरली शास्त्र है, मुरली शस्त्र भी है और मुरली गहना भी है। मुरली शिव बाबा की श्रीमत है, मुरली बजानी भी है। जो मुरली हम सुनते हैं वो मुरली फिर दूसरों के आगे बजानी भी है। तो ऐसी मीठी बाबा की जो मुरली है वो शिव बाबा का लव लेटर है, प्रश्नों का समाधान है और मुरली संजीवनी बूटी है। मुरली ज्ञान धन है।
विचार सागर मंथन करे कि बाबा की मुरली क्या क्या है मेरे जीवन के लिए, तो कितनी सारी पॉइंट्स हमें मिलेगी। तो मुरली क्या है, मंथन करके लिखना, फिर सुनाना कि मुरली क्या है। मीठे बच्चे, यही संगम युग है जब आत्मा और परमात्मा का संगम होता है। सतगुरु एक ही बार आकर बच्चों को सत्य ज्ञान दे, सत्य बोलना सिखाते हैं। गीत है, प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। ये दुखिया जिया तो दुख धाम में ही होता है, क्योंकि आगे की लाइन है, दुखिया जियारा पुकारे। प्रीतम आन मिलो, दुखिया जियारा पुकारे। कि ये दुखी आत्मा अभी आपको प्रीतम मनस्य बाबा आपको पुकार रही है। सुखी जीव आत्माएं सुख धाम में होती है। सभी भक्तों का प्रीतम एक है, जिसको ही याद किया जाता है उनको प्रीतम कहा जाता है। याद करते हैं जब दुख होता है। ये कौन बैठ समझाते हैं? सच्चा सच्चा प्रीतम, सच्चा बाप, सच्चा टीचर, सच्चा सतगुरु है। सभी का प्रीतम वह एक है, परंतु प्रीतम आता कब है यह कोई नहीं जानते। प्रीतम खुद आकर अपने भक्तों को, अपने बच्चों को बताते हैं कि मैं आता ही हूँ सिर्फ संगम युग पर एक बार। मेरा आना और जाना, उसका जो बीच है उसको संगम कहा जाता है। और सभी आत्माएं तो बहुत बारी जन्म मरण में आती हैं, मैं एक ही बार आता हूँ। मैं सतगुरु भी एक ही हूँ, बाकी गुरु तो अनेक हैं। उन्हों को सतगुरु नहीं कहेंगे, क्योंकि वह कोई सत्य नहीं बोलते, वह सत परमात्मा को जानते ही नहीं है। मैं सतगुरु भी एक ही हूँ, बाकी गुरु तो अनेक हैं। उन्हों को सतगुरु नहीं कहेंगे, क्योंकि वह कोई सत्य नहीं बोलते, वह सतगुरु है ही सत बोलने वाला सच्चा सतगुरु। सच्चा बाप, सच्चा शिक्षक खुद आकर बताते हैं कि मैं संगम युग पर आता हूँ। मेरी आयु इतनी ही है, जितना समय में आता हूँ। पतितों को पावन बनाकर ही आता हूँ, जाता हूँ। जब से मेरा जन्म हुआ है, शिव बाबा कहता, जब से मेरा जन्म हुआ, माना शिव बाबा जब इस धरा पर आए, तब से मैं सहज राजयोग सिखाना आरंभ करता हूँ। फिर जब सिखाकर पूरा करता हूँ, तो पति दुनिया विनाश को पाती है और मैं चला जाता हूँ। परम धाम में शिव बाबा चला जाएगा। बस मैं इतना ही समय आता हूँ, संगम के समय ही आते हैं। शास्त्रों में तो कोई टाइम है नहीं। शिव बाबा कब जन्म लेते हैं, कितना दिन भारत में रहते हैं, यह बाप स्वयं ही बैठ बताते हैं कि मैं आता ही हूँ संगम पर। संगम युग की आदि, संगम युग का अंत, गोया मेरे आने की आदि, जाने की अंत। बाकी मध्य में बैठ मैं राजयोग सिखाता हूँ। बाप खुद ही बैठ बताते हैं कि मैं इनकी ही वानप्रस्थ अवस्था में आता हूँ, पराये देश और पराये तन में। तो मेहमान हुआ ना, मैं इस रावण की दुनिया में मेहमान ठहरा। इस संगम युग की महिमा बड़ी भारी जबरदस्त है। बाप ही आते हैं रावण राज्य का विनाश कर राम राज्य की स्थापना करने। शास्त्रों में दंत कथाएं बहुत लिख दी हैं। रावण को जलाते आते हैं। सारी सृष्टि इस समय जैसे लंका है, सिर्फ सिलोन को लंका नहीं कहा जाता, श्रीलंका को ही लंका नहीं कहा,
उस समय पहले वो नाम नहीं था। यह सारी सृष्टि रावण के रहने का स्थान है, वह शोक वाटिका है, सभी दुखी है। बाप कहते हैं मैं इसको अशोक वाटिका अथवा हेवन बनाने आता हूँ। हेवन में सभी धर्म तो होते नहीं, वहां था ही एक धर्म जो अभी नहीं है। अब फिर से देवता बनाने राजयोग सिखला रहा हूं। सभी तो नहीं सीखेंगे, मैं भारत में ही आता हूँ, भारत में ही स्वर्ग होता है। क्रिश्चियन लोग भी हेवन को मानते हैं, कहते हैं लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड, गॉड फादर के पास गया। बाकी हेवन को थोड़ी समझते हैं। हेवन अलग चीज है, तो बाप समझाते हैं कि मैं कब और कैसे आता हूँ। आकर त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। त्रिकालदर्शी और कोई होता नहीं। सृष्टि के आदि मध्य अंत को मैं ही जानता हूँ। अब कलयुग का विनाश होना है, आसार भी देखने में आ रहे हैं। समय वही संगम का है, एक्यूरेट टाइम कुछ नहीं कह सकते। बाकी हाँ, राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी, बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तो ज्ञान खत्म हो जाएगा, लड़ाई आरंभ हो जाएगी। मैं भी अपना पावन बनाने का पार्ट पूरा करके जाऊंगा। शिव बाबा भी देवी देवता धर्म स्थापन करना यह मेरा ही पार्ट है, ये और किसी का पार्ट नहीं है, सिर्फ शिव बाबा का ही पार्ट है। भारतवासी ये कुछ भी नहीं जानते। अब शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर शिव बाबा ने कोई कार्य किया होगा, फिर बाबा को याद आ गया शिवरात्रि, क्योंकि बाबा कहता है ना धूमधाम से मनानी है। तो हम सभी भी इतने ही उमंग उत्साह से शिव बाबा का बर्थडे मनाएंगे, धूमधाम से। आपको कोई बर्थडे मनाने की जरूरत नहीं। हाँ, कोई बर्थडे मनाने की जरूरत नहीं। एक शिव बाबा का बर्थडे मना लिया, उसमें सब आ गया। वैसे भी नहीं बनाते हैं। उन्होंने फिर कृष्ण का नाम डाल दिया है, कार्य किया शिव बाबा ने और नाम डाल दिया कृष्ण का। यह तो कॉमन भूल देखने में आती है। शिव पुराण आदि किसी शास्त्र में भी यह नहीं है कि शिव बाबा आकर राजयोग सिखाते हैं। वास्तव में हर एक धर्म का एक एक शास्त्र है, देवता धर्म का भी एक शास्त्र होना चाहिए, परंतु उसका रचयिता कौन, इसमें ही मूंझ गए हैं। बाप समझाते हैं मुझे जरूर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म रचना पड़े। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारिया ठहरे, बहुतों के नाम बदली हुए, उनसे बहुत भागंती हो गए, साथ में रिप्लेस भी होते हैं, नए आते हैं, कोई चले जाते, फिर नए ऐड होते जाते। बाकी देखा गया नाम से कोई फायदा नहीं, वह तो भूल भी जाते हैं। वास्तव में तुमको योग लगाना है बाप से। नाम शरीर का मिलता है, आत्मा का तो नाम है नहीं। आत्मा 84 जन्म लेती है, हर जन्म में नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। ड्रामा में कोई को भी जो एक बारी पार्ट मिला हुआ है उसी रूप में फिर कभी पार्ट बजा न सके, वो पार्ट फिर 5000 वर्ष के बाद ही बजाएंगे। वही पार्ट फिर 5000 वर्ष के बाद बजाएगी। ऐसे नहीं कृष्ण उसी नाम रूप से फिर कोई आ सकता है, नहीं। यह तो जानते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है तो फीचर आदि एक न मिले दूसरे से। 5 तत्वों के अनुसार फीचर्स बदलते जाते हैं।
कितने फीचर्स हैं, परंतु यह सब पहले से ही ड्रामा में नूर है, नया कुछ नहीं बनता। अब शिवरात्रि मनाई जाती है, जरूर शिव आया होगा, जरूर शिव आया है, वही सारी दुनिया का प्रीतम है, और उस प्रीतम का परिचय देने के लिए ही इतना बड़ा प्रोग्राम रखा है कि सारी दुनिया का प्रीतम एक ही है, उसको पहचानो। लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण व ब्रह्मा विष्णु आदि कोई प्रीतम नहीं है, गॉड फादर ही प्रीतम है। बाप तो जरूर वर्षा देते हैं, इसलिए बाप प्यारा लगता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि मेरे से तुमको वर्षा पाना है। बच्चे जानते हैं इस पढ़ाई अनुसार जाकर सूर्यवंशी देवता व चंद्रवंशी क्षत्रिय बनेंगे। वास्तव में सभी भारतवासियों का एक धर्म होना चाहिए, परंतु देवता धर्म नाम बदल हिंदू नाम रख दिया है, क्योंकि वह दैवी गुण नहीं है। अब बाप बैठ धारण कराते हैं, कहते हैं अपने को आत्मा समझ, अशरीरी हो जाओ, तुम कोई परमात्मा नहीं हो। परमात्मा तो एक शिव है, वह सभी का प्रीतम एक ही बार संगम युग पर आते हैं। यह संगम युग बहुत छोटा है, सभी धर्मों का विनाश होगा, ब्राह्मण कुल भी वापिस जाएगा, क्योंकि उन्हों को फिर दैवी कुल में ट्रांसफर होना है। वास्तव में यह पढ़ाई है, सिर्फ भेंट की जाती है। यह विषय विकार है जहर, यह ज्ञान है अमृत। यह तो मनुष्य को देवता बनाने की पाठशाला है। आत्मा में जो खाद पड़ी है एकदम मुलम्मा बन गई है, उसको बाप आकर हीरे जैसा बनाते हैं। शिवरात्रि कहते हैं रात्रि में शिव आया, परंतु कैसे आया, किसके गर्भ में आया या किस शरीर में प्रवेश किया? गर्भ में तो आते नहीं हैं, उनको शरीर का लोन लेना पड़ता है। वह जरूर आकर के नरक को स्वर्ग बनाएंगे, परंतु कब और कैसे आते हैं ये किसको पता नहीं है। शास्त्र तो बहुत पढ़ते हैं, परंतु मुक्ति, जीवन मुक्ति तो किसको मिलती नहीं है, और ही तमो प्रधान बन गए हैं। सो तो सभी को जरूर बनना है, सभी मनुष्यों को स्टेज पर जरूर हाजिर होना है। बाप आते ही है अंत में, उनकी ही सब महिमा गाते हैं कि तुम्हारी गति मत तुम ही जानो, तुम्हारे में क्या ज्ञान है, कैसे तुम सदगति करते हो, सो तो तुम ही जानो। तो वह श्रीमत देने आएगा तो जरूर ना, परंतु कैसे आते हैं, किस शरीर में आते हैं, वह कोई जानते नहीं। खुद कहते हैं साधारण तन में मुझे आना है, मुझे ब्रह्मा नाम भी जरूर रखना पड़ेगा, नहीं तो ब्राह्मण कैसे पैदा हो, ब्रह्मा कहाँ से आए, ऊपर से तो नहीं आएगा। वह है सूक्ष्म वतनवासी अव्यक्त संपूर्ण ब्रह्मा। यहाँ तो जरूर व्यक्त में आकर रचना रचनी पड़े। हम अनुभव से बता सकते हैं कितना समय आते और जाते हैं। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूँ, और मेरा पार्ट भी सिर्फ एक बार आने का है, सिर्फ कल्प के अंत में संगम युग पर आते हैं, इसलिए एक ही बार आने का पार्ट है, एक ही बार पावन बनाने का पार्ट है, एक ही बार घर ले जाने का पार्ट है। भल दुनिया में उपद्रव तो बहुत होते रहते हैं ना, द्वापर शुरू हुआ तभी से उपद्रव तो बहुत शुरू होने लगे, परंतु बाबा का आने का पार्ट कल्प के अंत में।
उस समय कितना ईश्वर को पुकारते हैं, परंतु मुझे तो समय पर ही आना है और आता भी हूँ वानप्रस्थ अवस्था में। जब इनकी वानप्रस्थ अवस्था है तब इनमें प्रवेश करते। सृष्टि की भी वानप्रस्थ अवस्था है, तब शिव बाबा सृष्टि पर आते हैं। ये ज्ञान तो बड़ा सहज है, समझना और समझाना सहज है ज्ञान, लेकिन उस ज्ञान को, ज्ञान का स्वरूप बनना, उसमें पुरुषार्थ है। परंतु अवस्था जमाने में मेहनत है, इसलिए कहेंगे मंजिल बड़ी ऊंची है। बाप नॉलेजफुल है तो जरूर उसने बच्चों को नॉलेज दी है, तब तो उनका गायन है, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। बाप कहते हैं मेरे पास जो सुख शांति का खजाना है वह बच्चों को ही आकर देता हूँ। ये जो माताओं पर अत्याचार आदि होते हैं, यह भी ड्रामा में नूद है। तब तो पाप का घड़ा भरेगा, कल्प कल्प ऐसे ही रिपीट होता है। यह बातें भी तुम अभी जानते हो, फिर भूल जाएंगे। यह ज्ञान सत्युग में होता नहीं, अगर होता तो परंपरा चलता। वहां तो प्रारब्ध है जो अभी के पुरुषार्थ से पाते हैं। यहाँ के पुरुषार्थ वाली आत्माएं वहां होती हैं, दूसरी आत्माएं वहां होती नहीं। जिनको ज्ञान की दरकार रहे, यह भी जानते हैं कोई बिरला निकलेगा, बहुत अच्छा अच्छा भी करेंगे। समझो विलायत वाला कोई बड़ा आदमी निकलता है, समझता है, परंतु कहाँ बच्ची में रहेंगे, क्या समझेंगे। कहेंगे बात तो ठीक है परंतु पवित्र नहीं रह सकते। अरे इतने सब पवित्र रहते हैं, शादी कर इकट्ठे रहकर भी पवित्र रहते हैं, तो उन्हों को भी इनाम बहुत मिलता है।
स्थिति नहीं करनी है, नहीं करनी। बाबा कहता समझो विलायत वाला, कोई बड़ा आदमी निकलता है, समझता है, परंतु कहाँ बच्ची में रहेंगे, क्या समझाएंगे। कहेंगे बात तो ठीक है, परंतु पवित्र नहीं रह सकते। अरे इतने सब पवित्र रहते हैं, शादी कर इकट्ठे रहकर भी पवित्र रहते हैं, तो उन्हों को इनाम भी बहुत मिलता है। यह भी रेस है, उस रेस में फर्स्ट नंबर जाने से 4-5 लाख मिलेंगे। यहाँ तो 21 जन्मों के लिए पूरी राजाई मिलती है, वहां तो सिर्फ 4-5 लाख मिलते हैं। 21 जन्म की बादशाही, बैठे बैठे खाते पीते रहो, कम बात है। ये मुरली तो सब बच्चों के पास जाएगी, टेप से भी सुनेंगे। कहेंगे शिव बाबा ब्रह्मा तन से मुरली सुना रहे हैं, अथवा बच्चियां सुनाएगी तो कहेंगे शिव बाबा की मुरली सुनाते हैं। तो बुद्धि एकदम वहां जानी चाहिए, वह अंदर में वह सुख अंदर में भासना चाहिए, अनुभव होना चाहिए वो सुख। मोस्ट बिलवेड बाबा हमको सदा सुखी मनुष्य से देवता बनाते हैं। ये सब कुछ बाबा का है, यह अवस्था फर्स्ट क्लास रहनी चाहिए। बहुत बच्चे हैं जो श्रीमत लेते रहते हैं, श्रीमत में जरूर कल्याण ही होगा। मत भी ऊंची है, यात्रा भी लंबी है, फिर तुम इस मृत्युलोक में नहीं आएंगे। इस यात्रा से वापिस यहाँ इस दुनिया में नहीं आना है। सतयुग है ही अमर लोक। उस दिन बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया कि वहां तुम मरते नहीं हो। सतयुग में मरते नहीं है, खुशी से पुराना चोला बदल नया लेते हो। सर्प का मिसाल तुम्हारे लिए है, ब्रह्मरी का भी तुम्हारे ऊपर मिसाल है, कछुए का भी तुम्हारा मिसाल है। सन्यासियों ने तो कॉपी की है। ब्रह्मरी का मिसाल अच्छा है, विष्टा के कीड़े को ज्ञान की बू बोकर परिस्तानी परिजादा बनाते हो। अभी पुरुषार्थ अच्छी तरह करना है, ऊंच पद अथवा अच्छा नंबर लेना है तो मेहनत भी करनी है, ऐसे थोड़ी मिल जाने वाला है। लौकिक पढ़ाई में भी कितनी मेहनत करते हैं, तब ए ग्रेड आता है, ए प्लस, बी प्लस, जो जैसा पुरुषार्थ करता है। बल धंधा आदि भी करो, वह टाइम छूट है, फिर भी टाइम बहुत मिलता है। अपना योग का चार्ट देखना चाहिए, क्योंकि माया बहुत विघ्न डालती है। बाबा बच्चों को बार बार समझाते हैं, मीठे बच्चे भूले चुके भी ऐसे मोस्ट बिलवेड बाप व साजन को फारगती शल कोई न देवेश, है ना, कभी नहीं देवे। इतना महामूर्ख कोई न बने जो ऐसे बाबा को फारगती दे देवे, परंतु माया बना देती है। क्या बना देती? महामूर्ख बना देती।
अब आगे चलकर तुम देखेंगे जो कुर्बान जाते थे, बहुत अच्छी सर्विस करते थे, उन्हों का भी माया क्या क्या हाल कर देती है, क्योंकि श्रीमत छोड़ देते। अभी क्यों ऐसा हाल हुआ, उसका कारण श्रीमत छोड़ देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा बड़ेते बड़ा महामूर्ख नहीं बनना। अच्छा, नीचे नीचे सीखे लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है पहला, बाप द्वारा जो सुख शांति का खजाना मिला है वह सबको देना है। ज्ञान से अपनी अवस्था जमाने की मेहनत करनी है। दूसरा है दैवी गुण धारण करने के लिए देह भान को भूल अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन एक प्रीतम को याद करना है। वरदान है विशेषता के बीज द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप्त करने वाली विशेष आत्मा भव। इस विशेष युग में विशेषता के बीज का सबसे श्रेष्ठ फल है संतुष्टता। संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना, यही विशेष आत्मा की निशानी है। इसलिए विशेषताओं के बीज अथवा वरदान को सर्व शक्तियों के जल से सींचो तो बीज फलदायक हो जाएगा, नहीं तो विस्तार हुआ वृक्ष भी समय प्रति समय आए हुए तूफान से हिलते हिलते टूट जाता है। अर्थात आगे बढ़ने का उमंग, उत्साह, खुशी व रूहानी नशा नहीं रहता है। तो विधि पूर्वक शक्तिशाली बीज को फलदायक बनाओ। फलदायक बनाने के लिए रोज शक्तियों का जल डालो उसमें। स्लोगन है अनुभूतियों का प्रसाद बांटकर असमर्थ को समर्थ बना देना, यही सबसे बड़ा पुण्य है। आज का स्वमन है मैं प्रकृति जीत आत्मा हूं। चिंतन प्रकृति जीत आत्मा की निशानी क्या होगी, प्रकृति जीत बनने की विधि क्या है। प्रकृति जीत माना एक शरीर रूपी प्रकृति और दूसरा 5 तत्वों की प्रकृति। तो मैं शरीर रूपी प्रकृति की भी प्रकृति जीत आत्मा हूं और प्रकृति के तत्वों को भी सतो प्रधान बना करके
उसमें भी प्रकृति जीत बनना है। योग अभ्यास, मैं प्रकृति पति की संतान, मास्टर प्रकृति पति आत्मा, प्रकृति के पांचों तत्वों को विशेष शांति की किरणें देकर शांत कर रही हूँ। मुझ योगी पुरुषोत्तम आत्मा की साधना में प्रकृति के सभी साधन सहयोगी बनते जा रहे हैं। और अव्यक्त इशारे, परमार्थ मार्ग में विघ्न विनाशक बनने का साधन है माया को परखना और परखने के बाद निर्णय करना, क्योंकि परमार्थी बच्चों के सामने माया भी रॉयल ईश्वरीय रूप रच करके आती है। जिसको परखने के लिए एकाग्रता अर्थात साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ। साइलेंस की शक्ति हाहाकार से जय जयकार करा सकती है। साइलेंस की शक्ति सदा आपके गले में सफलता की मालाएं पहनाएगी। ले लो मुरली गुणों का गहना है, आत्म अभिमानी बन के रहना है। ले लो मुरली गुणों का गहना है, आत्म अभिमानी बन के रहना है। ये मुरली शिव की गीता है, व्यक्त अव्यक्त आत्म सीता है। शिव की गीता है, व्यक्त अव्यक्त आत्म सीता है। ओ देखो संगम हो चला है बूढ़ा, देखो संगम हो चला बूढ़ा। लक्ष्य पूरा करो है अधूरा, लक्ष्य पूरा करो है अधूरा। देखो दृष्टि के समझो इशारे, गुलजार प्रभु के तुम दुलारे। शिव ब्रह्मा समान तुम्हें बनना है, आत्म अभिमानी बन के रहना है। ज्ञान गंगाएं ब्रह्मा ने उतारी, ज्ञान गंगाएं ब्रह्मा ने उतारी। है ये पावन ब्रह्मा कुमारी, है ये पावन ब्रह्मा कुमारी। इनके हाथों में स्वर्ग खिलौना है, आत्म अभिमानी बन के रहना है। देखो ब्रह्मा सम्मान तुम्हें रहना है, आत्म अभिमानी बन के रहना है। कुंभकर्णों को मुरली ने जगाया, कुंभकर्णों को मुरली ने जगाया। रावण माया है क्या समझाया, रावण माया है क्या समझाया। तुम जलाओ मंदिकारों की होली, शिव साजन है हमारा हम जोली। ये पारस लोहे को करती सोना है, आत्म अभिमानी बन के रहना है। आत्मराधा जीवन में लाए, आत्मराधा जीवन में लाए। लाखों कंसों को कृष्ण बनाए, लाखों कंसों को कृष्ण बनाए। दिल की धड़कन में इसको रखना है, अति इंद्रिय सुख में रहना है।
महिमा सम्मान तुम्हें रहना है, ये मुरली गुणों का गहना है। ले लो मुरली गुणों का गहना है, आत्म अभिमानी बन के रहना है। ये मुरली शिव की गीता है, व्यक्त अव्यक्त आत्म सीता है।